दोस्तों, आज की हमारी पॉजिटिव स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी मजदूरी करता है और मजदूरी करके मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में इस व्यक्ति के बारे में। तो कहानी शुरू करते हैं। 70 के दशक की बात है। पापा 6 भाई बहन थे। अब तो मिडिल क्लास फैमिली कह सकता हूं, लेकिन उस वक्त लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पैसे न होने की वजह से 6 भाई बहनों में सिर्फ पापा ही पढ़ पाए थे। यदि वो नहीं पढ़े होते तो न उनकी सरकारी नौकरी होती और न हमारे घर की स्थिति ठीक होती। दादा कपड़े का छोटा सा बिजनेस करते थे। वो कपड़ा मार्केट में बेचने के लिए जाते थे। हर महीने उनका आसपास के गांव कस्बों के दुकानदारों के पास आना जाना रहता था। अब दिक्कत इस बात की होती थी कि जो पैसा वो मार्केट में लगाते थे वो कई कई महीनों तक रोटेशन में ही फंसा रहता था। मान लीजिए किसी महीने किसी दुकानदार को 10,000 का सामान दिया, तो अगले महीने हो सकता है वो दुकानदार माल न बिकने की वजह से या क्वालिटी में शिकायत के नाम पर वापस कर दे या पैसा न दे पाए। अब घर कैसे चले? कई दिक्कतें थीं। कंपनी के को फाउंडर मनीत गोहिल कुछ कपड़ों को दिखाते हुए पुराने दिनों को दोहरा रहे हैं। मनीत कहते हैं, जो स्थिति मेरे दादाजी की थी वो इंडिया के छोटे शहरों के अधिकांश कारोबारियों, छोटे मैन्युफैक्चरर की है। जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसे विदेशों में बेचना तो दूर, अपने शहर के अलावा दूसरे शहर राज्यों में भी नहीं बेच पाते हैं। हम इन्हीं मैन्युफैक्चरर कारोबारियों की मदद कर रहे हैं। मनीत इसे थोड़ा और आसान करते हुए समझाते हैं। बताते हैं, हम सभी ने ब्लॉक प्रिंटिंग साड़ी, बगरू प्रिंटिंग साड़ी, जयपुरी हैंडीक्राफ्ट कपड़े, चंदेरी माहेश्वरी साड़ियों के बारे में सुना है। बड़े मैन्युफैक्चरर तो अपना प्रोडक्ट आसानी से बेच लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं। अधिकांश कारोबारी अपना सामान लोकल मार्केट के मुताबिक बनाते हैं और यहीं पर बेचने को मजबूर होते हैं। अब इससे इन्हें वो मुनाफा नहीं मिल पाता है जो बड़े कारोबारियों को मिलता है। इन्हीं छोटे उद्यमियों के लिए काम कर रहे हैं। हम भी दो बी यानी बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट सेल करते हैं। ऑर्डर के मुताबिक ये कारीगर मेल फीमेल कैटेगरी की एथनिक वेयर, हैंडक्राफ्ट, होम डेको आइटम्स बनाते हैं। हम इनसे खरीद कर दूसरे राज्यों के थोक कारोबारियों को सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से मनीत कपड़ों की क्वालिटी, फैब्रिक, उसके कलर कॉम्बिनेशन को लेकर बात कर रहे हैं, लग रहा है कि उन्होंने फैशन की स्टडी कर रखी है। मनीत हंसते हुए बोलते हैं, हम तीनों दोस्त, मैं, संचित गोविल और एल्बिन जोस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। अब कह सकते हैं कि हम इंजीनियरिंग भूल चुके हैं। मैं गुजरात के भावनगर से आता हूँ। पापा दिल्ली में रहे हैं तो पला बड़ा यहीं पर हूँ। पापा की सरकारी नौकरी थी। हालांकि मेरा गांव से भी ताल्लुक रहा है। मैं छुट्टियों के दिनों में गांव जाया करता था। जब जाता था तो दादा को कपड़ों का बिजनेस करते हुए देखता था। मेरे मन में भी होता था कि बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा, कुछ करूंगा, लेकिन क्या करूंगा ये सोचा नहीं था। घर वाले चाहते थे कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं, लेकिन मेरा मन तो कुछ और करने का था। 2014 के आसपास की बात है। आईआईटी मद्रास, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और आईआईएम मुंबई से स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमने एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ज्वाइन कर ली। उस वक्त इंडिया समेत दुनिया भर में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एंट्री हो चुकी थी। इस दौरान मैंने देखा कि किसी प्रोडक्ट को आखिर बेचते कैसे हैं, कैसे 5 मिनट में अरबों का कारोबार होता है। मनीत बोलते हैं, 1 साल काम करने के बाद मैंने ये कंपनी छोड़ दी। अब था कि कुछ अपना करना है। मन में वही चीजें घूम रही थी जो मैंने दादाजी की परेशानियों को देखा था। अब कोई हर महीने सामान बेच रहा है, लेकिन पैसा मार्केट में ही फंसा हो। अब बेचने के लिए सामान भी खरीदना है, प्रोडक्ट बनाना है और घर भी चलाना है। मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के छोटे कारोबारियों के लिए काम करता हो, इनके सामान को पैन इंडिया बेचता हो, एक्सपोर्ट करता हो, जिससे कि इन कारीगरों, कारोबारियों का चूल्हा जलता रहे। दरअसल कई कारोबारी तो ऐसे मिले जिन्हें सीजन के हिसाब से ही काम मिलता था। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोई प्रोडक्ट बनाने वाला कारोबारी है। उसके पास स्किल है, लेकिन डिमांड नहीं। साल में 6 महीने, 9 महीने उसे बैठना पड़ रहा है। फाइनली 2017 में हमने इसी एक प्लेटफॉर्म लालटेन बनाया। दरअसल लालटेन यानी रोशनी देने वाला चिराग। हम तीनों जॉब छोड़कर साड़ी बेचने लगे। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर से साड़ी खरीदकर बेंगलुरु जैसे शहरों में बेचने लगे। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का साड़ी बेच रहा था। आप समझ सकते हैं किस तरह का ताना बाना रहा होगा। फिर मनीत एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, जब घर वालों से मैंने कहा कि कपड़े का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। पापा को डर था कि जैसी दिक्कतें मेरे दादा ने झेली मुझे न झेलनी पड़ जाएं। उनका कहना था, मैंने तुम्हारे दादा को देखा है कि कितने मुश्किल से वो अपना सामान बेच पाते थे। तुम कोई और धंधा कर लो, जो बिजनेस करना चाहो करो, लेकिन ये मत करो। मनीत के दोस्त एल्बिन जोस किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का रहा है। मनीत अपने तीनों दोस्तों की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं, साल 2017 में हम तीनों इस बिजनेस में कूद पड़े थे।
हमने तो ठान लिया था कि यही करना है। छोटे कारोबारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। तीनों दोस्त बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, आज इतना बड़ा ऑफिस है, पूरा सेटअप है। हम लोग किसी फेरी वाले की तरह साड़ियों की गठरी लेकर गली गली घूमकर बेचा करते थे। लोग पूछते भी थे, आप लोग तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर ये साड़ी क्यों बेच रहे हैं? जब अपने बारे में बताता तो कहते, इंजीनियरिंग करके साड़ी कौन बेचता है। हम लोग क्या करते, हंसते हुए बातों को टाल देते थे। जिस दिन साड़ियां बिक जाती थी उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन जिस दिन साड़ी नहीं बिकती थी उस दिन बहुत मलाल होता था। साड़ियां बेचने के साथ साथ हम अलग अलग राज्यों की चीजों को लेकर रिसर्च भी करते थे। दरअसल कुछ एथनिक वेयर स्पेसिफिक लोकेशन पर ही मिलते हैं। जैसे चंदेरी साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश में ही होती है, बनारसी साड़ी का प्रोडक्शन बनारस में ही। उसी तरह से जयपुर, मुरादाबाद, भागलपुर, मुंगेर, ये सब अलग अलग फैब्रिक डिजाइन की साड़ियों एथनिक वेयर के लिए फेमस हैं। कई शहर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए फेमस हैं। हमने इन जगहों पर जाना शुरू कर दिया। यहाँ के कारोबारियों कारीगरों से मिलने लगे। कई महीने साल हमने इनके यहाँ बिताए। जब हमने इन कारीगरों को बताया कि हम उनका सामान बेचेंगे, वो सिर्फ हमारे ऑर्डर और डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट बनाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, कितने कारीगर तो ऐसे थे जो पहले घर पर बैठने को मजबूर थे। उन्हें काम नहीं मिलता था। आज लालटेन कंपनी की वजह से उन्हें काम मिल रहा है। मनीत कहते हैं, आज हमारे साथ देश भर के 3000 के करीब मैन्युफैक्चरर जुड़े हुए हैं। इनका सामान देश ही नहीं विदेशों में बिकता है। हमारे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जापान, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट के देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। अब इन देशों की अपना अलग कल्चर, स्टाइल और डिमांड है। इसके लिए हमारी टीम में जापान और यूएस की टीम है, जो वहाँ के कल्चर के मुताबिक प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है। यहाँ के कारीगरों को स्किल्ड करती है। कंपनी से जुड़े मैन्युफैक्चरर को इस बाबत हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि जिस तरह के कपड़ों की जरूरत उनकी है, शायद वैसे प्रोडक्ट की हमारी जरूरत नहीं है। इंडियन कल्चर के मुताबिक अलग फैशन सेंस है। तकरीबन 60% बिजनेस हमारा एक्सपोर्ट पर है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अभी हम जापान, यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो हमसे प्रोडक्ट खरीदती हैं। वो इसे अपने ब्रांड नेम के साथ बेचती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इससे इन छोटे कारोबारियों को कितना फायदा हो रहा है। इन्हें अब किसी एक सीजन में नहीं, सालों भर काम मिल रहा है। इन्हें बस प्रोडक्ट बनाना है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो कारोबारी अपना काम पैसों के अभाव में नहीं शुरू कर पाते हैं, हम उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। दरअसल इन्हें धागा से लेकर फैब्रिक खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मनीत को अचानक से 2020 कोरोना की बात याद आ रही है। मनीत कहते हैं, एक साल तक हम तीनों दोस्त खूब परेशान हुए हैं। जब कोविड की वजह से सारी चीजें ठप हो गई थी, तो ऐसा भी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। बाद में हम बेंगलुरु से नोएडा शिफ्ट हो गए। शुरुआत में तो जहां हम रहते थे, वहीं पर सामान भी स्टोर करते थे। खुद से ऑनलाइन सेल करते थे। आज देखिए कि हमारा 30 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है। 150 से ज्यादा लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पॉजिटिव स्टोरी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।